Hello friends, welcome back to our YouTube channel Future Skills Computer Classes by Kushwant Singh Ada. In this video, we will learn about Computer Fundamental FOC Unit 6 which is Computer Memory. Computer Memory जो हमारा आज का टॉपिक रहने वाला है, इसको हम एकदम बेसिक, एकदम जीरो लेवल से उठाएंगे और एकदम एडवांस लेवल तक इसको अच्छे से कंप्लीट करेंगे, ठीक है। अगर आपने आज तक कभी भी कंप्यूटर सब्जेक्ट को नहीं पढ़ा है, ठीक है, या फिर आप कंप्यूटर साइंस में नए हैं, या फिर आपने कभी भी कंप्यूटर मेमोरी को नहीं पढ़ा है, तो भी आप इस वीडियो से इसको अच्छे से बेसिक से एडवांस तक अच्छे से कवर कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कंप्यूटर मेमोरी को, देखते हैं हमारे इस टॉपिक के बारे में, कंप्यूटर मेमोरी के बारे में, ठीक है। सो बेसिकली कंप्यूटर मेमोरी को जो है हम थ्योरी प्लस एमसीक्यूज के माध्यम से अच्छे से कवर करेंगे, ठीक है। हमारे जो स्लाइड्स है वो कुछ इस तरीके से रहेगी, ठीक है। पहले हम थ्योरी को अच्छे से कवर करेंगे, उसके बाद हम एमसीक्यूज के माध्यम से जो भी थ्योरी में अभी तक हमने पढ़ा है उसको हम अच्छे से कवर करेंगे, ठीक है। और इन नोट्स में जो है आपको हैंड रिटन नोट्स, ठीक है, एनसीईआरटी का लेटेस्ट पैटर्न और ऑथेंटिक बुक्स का जो भी सार है वो इन नोट्स में अच्छे से सम्मिलित कर दिया गया है, ठीक है। तो अगर आप इनको इन नोट्स को भी पढ़ लेते हैं तो आपको एक्स्ट्रा में कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो बेसिकली कंप्यूटर मेमोरी जो है, कंप्यूटर मेमोरी को हम स्टार्ट करते हैं डेटा को प्रोसेस करने से पहले या प्रोसेस करते समय अस्थायी रूप से, और प्रोसेस करने के बाद स्थायी रूप से स्टोर करने के लिए कंप्यूटर मेमोरी का उपयोग किया जाता है, ठीक है। सो बेसिकली आप इसको इस तरीके से समझ सकते हैं, जैसे ह्यूमन बॉडी में जो दिमाग होता है वो सारी चीज़ों को याददाश्त रखने के लिए काम में आता है, उसी प्रकार से कंप्यूटर मेमोरी जो है, कंप्यूटर मेमोरी में सारे डेटा और इंस्ट्रक्शंस को लंबे समय तक स्टोर करा जा सकता है, ठीक है। तो कंप्यूटर मेमोरी जो है बेसिकली एक स्टोरेशन के लिए काम आती है, स्टोरेज के लिए काम आती है, ठीक है। इसमें डेटा को प्रोसेस करने से पहले, प्रोसेस करते समय टेम्परेरी तथा प्रोसेस करने के बाद स्थायी रूप से स्टोर किया जाता है, ठीक है। मेमोरी जो है दो प्रकार की होती है, प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी, ठीक है। कंप्यूटर मेमोरी को बेसिकली टू टाइप्स में डिवाइड किया जाता है, प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी को दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, वोलेटाइल मेमोरी और नॉन वोलेटाइल मेमोरी, ठीक है। वोलेटाइल मेमोरी का मतलब होता है उड़ने वाली मेमोरी, नॉन वोलेटाइल मेमोरी का मतलब होता है नहीं उड़ने वाली मेमोरी, ठीक है। वोलेटाइल मेमोरी जो होती है उसमें रैम रैम यानी कि रैंडम एक्सेस मेमोरी, और रैम के दो पार्ट्स होते हैं, एस रैम और डी रैम। एस रैम फॉर स्टैटिक रैम, डी रैम फॉर डायनामिक रैम, ठीक है। दूसरी जो मेमोरी होती है वो होती है नॉन वोलेटाइल मेमोरी। इसकी जो वोलेटाइल मेमोरी में जो है रोम काम करती है, रोम होती है रीड ओनली मेमोरी। इसके चार पार्ट्स होते हैं, एम रोम, पी रोम, ईपी रोम और डबल ईपी रोम, ठीक है। तो इन सारी मेमोरीज को हम वन बाय वन अच्छे से क्लियर करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट जो मेमोरी होती है वो होती है सेकेंडरी मेमोरी। सेकेंडरी मेमोरी को तीन पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है, ऑप्टिकल, मैग्नेटिक और फ्लैश, ठीक है। ऑप्टिकल मेमोरी जो होती है उसमें सीडी, डीवीडी, बीआरडी, एचवीडी मेमोरी काम करती है। मैग्नेटिक मेमोरी में फ्लोपी और हार्ड डिस्क, फ्लैश मेमोरी में पेन ड्राइव, मेमोरी कार्ड और एसएसडी, ठीक है। तो ये हमारा बेसिकली कंप्यूटर मेमोरी का ब्लूप्रिंट रहने वाला है। इसी इसी ब्लूप्रिंट के माध्यम से हम कंप्यूटर मेमोरी टॉपिक को अच्छे से बेसिक से एडवांस तक अच्छे से कवर करेंगे, ठीक है। अगर आपसे पूछा जाए कि रैम कौन सी मेमोरी होती है, तो रैम वोलेटाइल प्राइमरी मेमोरी होती है। अगर आपसे पूछा जाए एग्जाम में रोम कौन सी मेमोरी होती है, तो नॉन वोलेटाइल प्राइमरी मेमोरी होती है। अगर आपसे पूछा जाए डीवीडी कौन सी मेमोरी होती है, तो ऑप्टिकल सेकेंडरी मेमोरी होती है। वहीं अगर आपसे पूछा जाए हार्ड डिस्क को कौन सी मेमोरी होती है, तो वो मैग्नेटिक सेकेंडरी मेमोरी होती है, ठीक है। वहीं अगर आपसे पूछा जाए एसएसडी जो मेमोरी होती है वो कौन सी मेमोरी होती है, तो वो होती है फ्लैश मेमोरी, ठीक है। तो ये जो ब्लूप्रिंट है इसको आप अच्छे से कवर करेंगे, इसको अच्छे से ध्यान रखेंगे, और इसी के माध्यम से हम सारी मेमोरीज को अच्छे से कवर करेंगे, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट जो हमारी मेमोरी रहने वाली है, सो बेसिकली प्राइमरी मेमोरी जो होती है, प्राइमरी मेमोरी वह होती है जिसमें डेटा को प्रोसेस करते समय या प्रोसेस करने से पहले अस्थायी रूप से रखा जाता है, ठीक है। आप इसको इस तरीके से समझ सकते हैं, जब भी हम कंप्यूटर में कोई काम को करते हैं, जैसे वर्ड खोलना, ठीक है, गेम चलाना या फिर क्रोम को चलाना, ठीक है, तो वो जो है वो सबसे पहले जो डेटा को स्टोर किया जाता है वो प्राइमरी मेमोरी में स्टोर किया जाता है, ठीक है। उसके बाद ही सीपीयू उसे प्रोसेस करता है, ठीक है। तो प्राइमरी मेमोरी जो होती है बेसिकली सीपीयू के बहुत नजदीक होती है, ठीक है, इसलिए इसको मेन मेमोरी भी बोला जाता है।
ठीक है। एग्जाम्स में काफी बार इसके अन्य नाम से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। प्राइमरी मेमोरी को जो है इंटरनल मेमोरी, मेन मेमोरी, सेमीकंडक्टर मेमोरी और कोर मेमोरी भी कहा जाता है, ठीक है। तो एग्जाम में अगर आपसे पूछा जाए प्राइमरी मेमोरी के अन्य नाम कौन कौन से होते हैं, तो इंटरनल मेमोरी, मेन मेमोरी, सेमीकंडक्टर मेमोरी और कोर मेमोरी, ठीक है। प्राइमरी मेमोरी को बेसिकली टू पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है, वोलेटाइल मेमोरी और नॉन वोलेटाइल मेमोरी। वोलेटाइल मेमोरी जो है उड़ने वाली मेमोरी होती है, और नॉन वोलेटाइल मेमोरी जो है अवाष्पशील यानी कि नहीं उड़ने वाली मेमोरी होती है, ठीक है। बेसिकली फर्स्ट जो मेमोरी होती है प्राइमरी मेमोरी में वो होती है वोलेटाइल मेमोरी, ठीक है। वोलेटाइल मेमोरी वह होती है यानी कि ऐसी मेमोरी जिसमें स्टोर किया गया डेटा कंप्यूटर में बिजली की सप्लाई बंद करने के बाद डिलीट हो जाता है, उसे वोलेटाइल मेमोरी कहते हैं, ठीक है। मान लीजिए आप वर्ड में किसी असाइनमेंट को टाइप कर रहे हैं, ठीक है। अगर आपने फाइल को सेव नहीं किया है और बिजली चली गई है, तो वो क्या होगा, डेटा सारा डिलीट हो जाएगा, ठीक है। क्यों होगा, क्योंकि वो जो है रैम वोलेटाइल मेमोरी में स्टोर है, ठीक है। तो रैम वोलेटाइल मेमोरी जो होती है इसमें इसमें स्टोर किया गया डेटा कंप्यूटर में बिजली की सप्लाई बंद कर देने के बाद डिलीट हो जाता है, ठीक है। इसलिए इसको वोलेटाइल मेमोरी कहते हैं। और इसके अन्य नाम होते हैं अस्थायी मेमोरी, अस्थिर मेमोरी, परिवर्तनीय मेमोरी और उड़ने वाली मेमोरी, ठीक है। उड़ने वाली मेमोरी क्यों बोला जाता है, क्योंकि जैसे ही इसमें बिजली की जो आपूर्ति है, बिजली की जो सप्लाई है बंद हो जाने के बाद इसमें जो भी डेटा होता है वो सारा उड़ जाता है, तो इसलिए इसको उड़ने वाली मेमोरी बोलते हैं। अस्थायी मेमोरी, अस्थिर मेमोरी और परिवर्तनीय मेमोरी भी इसको बोला जाता है, ठीक है। इसका जो बेस्ट एग्जांपल होता है वो होता है रैम। रैम यानी कि रैंडम एक्सेस मेमोरी, ठीक है। रैम से काफी बार एग्जामिनर क्वेश्चन पुटअप करता है, तो आप इसको अच्छे से समझेंगे। और अगर आप इस पीडीएफ को डिजिटल माध्यम से प्राप्त करना चाहते हैं, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़कर इसे प्राप्त कर सकते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहां से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। तो बेसिकली हम रैम के बारे में बात करते हैं। रैम क्या होती है, रैम की फुल फॉर्म आप ध्यान रखेंगे। रैम की फुल फॉर्म होती है रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैम में स्टोर किया हुआ डेटा रैंडम या डायरेक्ट एक्सेस मेथड से पढ़ा या लिखा जाता है, ठीक है। तो रैंडम या डायरेक्ट एक्सेस मेथड क्या होता है, जिस प्रकार से एक बुक है, बुक में 500 पेज हैं, ठीक है। अगर आपको 250वां पेज पढ़ना है तो आप उसको डायरेक्ट बुक को पलट कर उसमें पढ़ सकते हैं, ठीक है। यानी कि आपको पिछले पेज पढ़ने की जरूरत नहीं है, आप किसी भी रैंडम पेज को 500 पेज में से किसी भी रैंडम पेज को उठा के पढ़ सकते हैं। उसी प्रकार से जो डेटा होता है इसमें रैम में, तो रैम में जो उसी डेटा को स्टोर किया जाता है जिसको आप रेंडमली एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। तो रैम में स्टोर किया हुआ डेटा रैंडम या डायरेक्ट एक्सेस मेथड से पढ़ा या लिखा जाता है, ठीक है। रैम की फुल फॉर्म आप ध्यान रखेंगे, रैंडम एक्सेस मेमोरी, ठीक है। ये कौन सी मेमोरी का उदाहरण है, तो ये वोलेटाइल मेमोरी का उदाहरण है। वोलेटाइल मेमोरी क्या होती है, ऐसी मेमोरी जिसमें स्टोर किया गया डेटा कंप्यूटर में बिजली की सप्लाई बंद कर देने के बाद डिलीट हो जाता है, ठीक है। उसे वोलेटाइल मेमोरी कहते हैं। इसके अन्य नाम अस्थायी मेमोरी, अस्थिर मेमोरी, परिवर्तनीय मेमोरी और उड़ने वाली मेमोरी, ठीक है। रैम कौन सी मेमोरी होती है, तो रैम में भी जब बिजली की आपूर्ति बंद हो जाती है तो रैम का जो डेटा होता है वो डिलीट हो जाता है, ठीक है। इसलिए इसको वोलेटाइल मेमोरी के अंतर्गत रखा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट जो पॉइंट है रैम में वो है यूजर द्वारा दिया गया इनपुट सबसे पहले रैम में ही जाता है, ठीक है। इस पॉइंट को आप इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर हमने पढ़ा था यूनिट फर्स्ट, उस टाइम पे भी इसको अच्छे से क्लियर किया था जब हमने बेसिक ऑपरेशन ऑफ कंप्यूटर के बारे में समझा था। बेसिक ऑपरेशन जो होते हैं वो होता है आईपीओ, इनपुट प्रोसेस आउटपुट। उस टाइम जब हमने प्रोसेस के बारे में समझा था, उस टाइम पे मैंने आपको बताया था जब कोई यूजर कंप्यूटर को जो है इनपुट देता है तो इनपुट सबसे पहले रैम में जाता है, ठीक है। उसके बाद सीपीयू उसको प्रोसेस करता है, देन आउटपुट जनरेट करता है, ठीक है। और आउटपुट को जो है सेकेंडरी मेमोरी के अंतर्गत रखा जाता है, ठीक है। अगर आपसे पूछा जाए यूजर द्वारा दिया गया इनपुट सबसे पहले कौन सी मेमोरी में जाता है, तो वो रैम में जाता है, ठीक है। पहली बार रैम जो है रोबोट हित डेनेट द्वारा पेटेंट करवाई गई थी। अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए सबसे पहले रैम को किसने पेटेंट करवाया था, तो रोबोट हित डेनेट। रोबोट हित डेनेट को आपको ध्यान रखना है, इस नाम को ध्यान रखना है। इन्होंने ही रैम को सबसे पहले पेटेंट करवाया था, ठीक है। रैम हैज टू टाइप्स, रैम के दो टाइप्स होते हैं, एस रैम और डी रैम। एस फॉर स्टैटिक रैम, डी फॉर डायनेमिक रैम, ठीक है। तो एस रैम और डी रैम के बारे में हम टेबल के माध्यम से अच्छे से कवर करेंगे, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, रैम के बारे में समझते हैं। रैम को बेसिकली टू टाइप्स में डिवाइड किया जाता है, एस रैम और डी रैम। एस फॉर स्टैटिक रैम, डी फॉर डायनेमिक रैम, ठीक है। एस रैम को जो है ट्रांजिस्टर, फ्लिप फ्लॉप और लेचेस का प्रयोग करके बनाई जाती है। जो एस रैम जो होती है वो ट्रांजिस्टर, फ्लिप फ्लॉप और लेचेस का प्रयोग करके एस रैम को बनाया जाता है। यह डेटा को लगातार बनाए रख सकती है, ठीक है। आप इसको इस तरीके से समझेंगे जैसे हम किसी
जैसे हम किसी बोतल को होल्ड करके रखते हैं तो वो गिरती नहीं है, उसी प्रकार से स्टैटिक जो रैम होती है, एस एस रैम जो होती है वो डेटा को होल्ड करके रखती है, ठीक है, ताकि डेटा लगातार बना रहे, ठीक है। इसलिए इसको ज़्यादा रिफ्रेश करने की नीड नहीं होती, ठीक है। इसलिए स्पीड में फास्ट होती है। और इसका जो प्रयोग है वो कैश मेमोरी के रूप में किया जाता है, ठीक है। कैश मेमोरी क्या होती है? अब मेमोरी जो टॉपिक है हमारा, इसको आगे जब हम इसको पढ़ेंगे तो कैश मेमोरी को भी हम अच्छे से कवर करेंगे, ठीक है। अभी आपको इतना ध्यान रखना है। तो एस एस रैम जो होती है इसका प्रयोग कैश मेमोरी के रूप में होता है, ठीक है। इसलिए यह महंगी होती है, कॉस्टली होती है, ठीक है। नेक्स्ट जो हमारी मेमोरी होती है वो होती है डी रैम। डी रैम कौन सी होती है? तो डी रैम की फुल फॉर्म होती है डायनामिक रैम, ठीक है। इसका जो प्रयोग है कैपेसिटर का प्रयोग करके इससे बनाई जाती है। इसमें कैपेसिटर एक समय बाद डिस्चार्ज हो जाता है, इसलिए इसमें डेटा को बनाए रखने के लिए कैपेसिटर को चार्ज करना पड़ता है, जिसके लिए डी रैम को बार बार रिफ्रेश किया जाता है, ठीक है। ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ से एग्जामिनर क्वेश्चन उठाता है तो आप इसको ध्यान रखेंगे। डी रैम को जो है बार बार रिफ्रेश किया जाता है, जबकि एस रैम को जो है बार बार रिफ्रेश करने की नीड नहीं होती, ठीक है। ये जो है डेटा को लगातार होल्ड करके रखती है, जबकि डी रैम को जो है डी रैम में कैपेसिटर को उपयोग में लिया जाता है। कैपेसिटर जो है एक टाइम के बाद डिस्चार्ज हो जाती है इसकी बैटरी, क्योंकि इसको चार्ज करने की नीड पड़ती है, इसलिए ये जो है डी रैम को बार बार रिफ्रेश किया जाता है, ठीक है। अगर आपसे पूछा जाए एग्जाम में ऐसी कौन सी मेमोरी होती है जिसे बार बार रिफ्रेश किया जाता है, तो वो होती है डी रैम यानी कि डायनेमिक रैम, ठीक है। इसकी जो स्पीड होती है एज कम्पेयर टू एस रैम काफी स्लो होती है, ठीक है। और इसका जो यूज है वो मेन मेमोरी के रूप में किया जाता है, ठीक है। ये टू टाइप्स की होती है, एस डी रैम और डी डी रैम। एस डी रैम फॉर सिंक्रोनस डी रैम, डी डी रैम डिजिटल डी रैम, ठीक है। तो इनकी फुल फॉर्म दोनों की आप याद रखेंगे। एस डी रैम को बोला जाता है सिंक्रोनस डी रैम, और डी डी रैम को बोला जाता है डिजिटल डी रैम, ठीक है। काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ से एग्जाम में काफी बार पूछा जाता है। एस डी रैम की फुल फॉर्म क्या होती है? तो सिंक्रोनस डी रैम, ठीक है। सो बेसिकली हमने एस रैम और डी रैम के बारे में अच्छे से बात करी, ठीक है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अभी तक जो है हमने कंप्यूटर मेमोरी को स्टार्ट किया था, ठीक है। ये हमारा ब्लूप्रिंट था, यहाँ से हमने स्टार्ट किया कंप्यूटर मेमोरी को। प्राइमरी मेमोरी के बारे में हम पढ़ रहे हैं। प्राइमरी मेमोरी को दो टाइप्स में डिवाइड किया जाता है, वोलेटाइल और नॉन वोलेटाइल, ठीक है। वोलेटाइल में आज हमने स्टार्ट किया रैम को। रैम में हमने एस रैम और डी रैम के बारे में अच्छे से कवर कर लिया है। नेक्स्ट जो हमारा वीडियो रहेगा एपिसोड 2, उसमें हम रोम को स्टार्ट करेंगे और रोम के सारे पार्ट्स को अच्छे से कवर करेंगे, ठीक है। हम सेकेंडरी मेमोरी के बारे में समझेंगे। सेकेंडरी में ऑप्टिकल, मैग्नेटिक और फ्लैश, और धीरे धीरे इन सारी मेमोरीज को अच्छे से कवर करेंगे, ठीक है। तो ये हमने थ्योरी के बारे में बात करी। अब हम एमसीक्यूज के बारे में बात करते हैं। जो भी अभी तक हमने पढ़ा है, जो भी एमसीक्यूज इस थ्योरी से बनते हैं, उसके बारे में इंपॉर्टेंट जो एमसीक्यूज है उनके बारे में हम बात करते हैं, ठीक है। तो अगर आपसे पूछा जाए एग्जाम में कि व्हाट इज कॉल्ड प्राइमरी मेमोरी, प्राइमरी मेमोरी को क्या कहते हैं, तो हमने जब प्राइमरी मेमोरी के बारे में पढ़ा था तो हमने इसके अन्य नाम पढ़े थे। अन्य नाम जो होते हैं इंटरनल मेमोरी, मेन मेमोरी, सेमीकंडक्टर मेमोरी और कोर मेमोरी, ठीक है। ये सारे नाम क्या होते हैं? सारे नाम जो होते हैं ये प्राइमरी मेमोरी के नाम होते हैं, ठीक है। तो अगर आपसे क्वेश्चन में पूछा जाए व्हाट इज कॉल्ड प्राइमरी मेमोरी, फर्स्ट जो ऑप्शन है वो है इंटरनल मेमोरी, सेकंड ऑप्शन है मेन मेमोरी, सी जो ऑप्शन है वो है कोर मेमोरी, डी ऑप्शन है ऑल ऑफ द अबो, ठीक है। तो इसका जो बेस्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, ऑल ऑफ द अबो, ठीक है। मेन मेमोरी को ही इंटरनल मेमोरी, मेन मेमोरी और कोर मेमोरी, यानी कि प्राइमरी मेमोरी को ही इंटरनल मेमोरी, मेन मेमोरी और कोर मेमोरी कहा जाता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट, ठीक है। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो है रैम स्टैंड्स फॉर। अगर आपसे पूछा जाए रैम का मतलब है, ठीक है, फर्स्ट जो ऑप्शन है वो है रैंडम एक्चुअल मेमोरी, रीड एक्सेस मेमोरी, रीड एक्चुअल मेमोरी या रैंडम एक्सेस मेमोरी, ठीक है। तो आप इसका आंसर जो है कमेंट बॉक्स में टाइप करके जरूर बताएं, ठीक है। रैम अभी हमने पढ़ा था, रैम क्या होती है बेसिकली, ठीक है। रैम होती है रैंडम एक्सेस मेमोरी, ठीक है। तो ये जो इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा, बेस्ट जो ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए जो है, रॉन्ग हो जाएगा, रैंडम एक्चुअल मेमोरी। बी भी रॉन्ग हो जाएगा, रीड एक्सेस मेमोरी नहीं होगा, रीड एक्चुअल मेमोरी नहीं होगा। इसका जो ऑप्शन नंबर डी, रैंडम एक्सेस मेमोरी, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। तो रैम स्टैंड्स फॉर रैंडम एक्सेस मेमोरी, ठीक है। और ये जो क्वेश्चन है ये प्रीवियस ईयर एग्जाम्स के क्वेश्चन है, ये प्रीवियस ईयर एग्जाम्स में पूछे गए हैं। और अभी जो भी एग्जाम होने वाले हैं सीईटी, ठीक है, बीसीआई का एग्जाम, एससीआई का एग्जाम, उनके लिए काफी हेल्पफुल रहेंगे, ठीक है।
और हमारे ये पढ़ाने का तरीका आपको किस तरीके से लग रहा है, आप इसको भी कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। ठीक है, हम पहले थ्योरी को पढ़ रहे हैं, उसके बाद जो थ्योरी हम पढ़ रहे हैं उसके एमसीक्यूज को भी कंप्लीट कर रहे हैं। ठीक है, सो नेक्स्ट जो एमसीक्यूज है वो है एस रैम स्टैंड फॉर। ठीक है, एस रैम का मतलब है, ऑप्शन नंबर ए इज साइन रैम, ऑप्शन नंबर बी इज सिंगल रैम, ऑप्शन नंबर सी सिस्टम रैम, ऑप्शन नंबर डी स्टैटिक रैम। ठीक है, तो इसका भी आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर टाइप करके बताएं। ठीक है, ये हमने अभी पढ़ा था, एस रैम के दो पार्ट्स होते हैं। ठीक है, एस रैम हैज टू टाइप, पढ़ा था कि रैम के टू टाइप्स होते हैं, एस रैम और डी रैम। ठीक है, एस रैम जो है स्टैटिक रैम होती है और डी रैम जो है डायनेमिक रैम होती है। ठीक है, तो इसका जो बेस्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी स्टैटिक रैम। ठीक है, साइन रैम नहीं होगा, सिंगल रैम भी नहीं होगा, सिस्टम रैम भी नहीं होगा। ठीक है, बेस्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी स्टैटिक रैम। ठीक है, एस रैम स्टैंड फॉर स्टैटिक रैम। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है, नेक्स्ट काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, आप इसको अच्छे से कवर करेंगे। व्हाट डू वी कॉल द पार्ट ऑफ द कंप्यूटर वेयर डेटा एंड प्रोग्राम्स आर स्टोर्ड। ठीक है, कंप्यूटर के उस भाग को जहां डेटा और प्रोग्राम रखे जाते हैं क्या कहते हैं। ठीक है, इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में टाइप करके बताएंगे हमें, ये आपका होमवर्क है, इसको आपको घर से करके लेके आना है। ठीक है, वीडियो के कमेंट बॉक्स में इसका आंसर टाइप करके जरूर बताएंगे। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए है प्रोसेसर, बी है मेमोरी, सी है सॉफ्टवेयर, डी है हार्डवेयर। ठीक है, और ये एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, तो आप इसको कमेंट बॉक्स में टाइप करके जरूर बताएं इसका बेस्ट ऑप्शन क्या होगा। ठीक है, सो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। ये हमारे कंप्यूटर मेमोरी का एपिसोड फर्स्ट था, जिसमें हमने थ्योरी प्लस एमसीक्यूज के माध्यम से हमारा जो ये टॉपिक था इसको अच्छे से कवर किया। ठीक है, और आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर जरूर करें दोस्तों के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है, चैनल को जरूर प्यार दें, ये हमारा नया चैनल है। ठीक है, और शेयर योर फीडबैक इन द कमेंट बॉक्स। कमेंट बॉक्स में फीडबैक जरूर शेयर करें और सजेशंस भी शेयर कर सकते हैं आप। ठीक है, फॉलो ऑन इंस्टाग्राम एंड ज्वाइन टेलीग्राम फ्यूचर स्किल्स कंप्यूटर क्लासेज। आप हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, ज्वाइन कर सकते हैं टेलीग्राम पर, पीडीएफ के लिए, शॉर्ट नोट्स के लिए आप हमें टेलीग्राम पर ज्वाइन कर सकते हैं। ये हमारा यूजर हैंडल है फ्यूचर स्किल्स कंप्यूटर क्लासेज। बाकी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहां से आप इसको फॉलो भी कर सकते हैं। ठीक है, व्हाट वी कवर्ड, हमने एफओसी को स्टार्ट किया था फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर, उसमें फर्स्ट यूनिट हम कंप्लीट कर चुके हैं, सेकंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ यूनिट को भी हम बेसिक से एडवांस तक अच्छे से कवर कर चुके हैं। ठीक है, और आप हमारी वॉच अवर एफओसी प्लेलिस्ट, आप हमारी एफओसी की प्लेलिस्ट को सीक्वेंस में एक्सेस कर सकते हैं। आप हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहां से आप इसको एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपने अभी तक एफओसी को नहीं पढ़ा है तो जरूर एक बार प्लेलिस्ट को जरूर एक्सेस करें और पढ़ के जरूर देखें। ठीक है, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक शेयर सब्सक्राइब फ्यूचर स्किल्स कंप्यूटर क्लासेज एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर कंप्यूटर साइंस एंड एग्जाम प्रिपरेशन वीडियोस। ठीक है, थैंक यू सो मच गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, हैव अ गुड डे, बाय बाय।